जिस प्रकार प्राकृतिक खाद्य पदार्थ हमारे स्वास्थ्य का शोषण भी करते हैं और अस्वस्थता दशाओं के औषधि भी हैं, उसी प्रकार मर्दन या मालिश हमारे स्वास्थ्य सौंदर्य की वृद्धि भी करता है और अनेकों रोग का सफल उपचार भी है। मालिश हमारी अनेक प्राकृतिक आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता है जिसका अभाव में हमारा स्वास्थ्य सच्चे मन में उत्तम नहीं रह सकता। प्राकृतिक हमें प्रत्येक अंग की किसी न किसी रूप में मालिश करने की प्रवृत्ति देती रहती है। जब हमें कभी सिर में या शरीर में किसी भाग में कड़ी चोट लग जाती है तो सर्वप्रथम हमारा हाथ एक ही नियंत्रित शक्ति द्वारा संचालित होकर उस स्थान पर पहुंच जाता है और चोट की प्रारंभिक चिकित्सा शुरू कर देता है, जिसका अर्थात होता है मर्दन क्रिया का प्रतिपादन और जिसके फलस्वरूप तकलीफ बहुत कुछ कम भी हो जाती है। यह प्राकृतिक का मर्दन क्रिया है प्रयोगित एवं श्रेष्ठार्थ तथा उसके रोगोपचार संबंधित गुणों से तरफ मुख्य संकेत है। इस प्रकार एक फ्रेंच डॉक्टर के कथानुसार हमारा कभी कभी जम्हाई लेना इस बात का सूचित करता है कि हमारे गले के नसों और मांसपेशियों को कोई मालिश की जरूरत है और किसी फुर्ती प्रकृति हमें जम्हाई की प्रवृत्ति दिलाकर करती है, जिसका अतिरिक्त मर्दन क्रिया मसाज के अंग स्पर्श स्नान से रहित शास्त्र का सर्वश्रेष्ठ अंग माना गया है, जिसके बिना रहित प्रतिक्रिया रही कि नहीं जाती। मालिश का प्राचीनता। वैसे तो मालिश का प्रयोग किसी न किसी रूप में आदिकाल से चला आता है, किंतु उसके चिकित्सा संबंधित गुणों का ज्ञान होने का समय भी अनिश्चित ही है। यूनान का रोम में प्राचीन इतिहास के देखने से ज्ञात होता है कि इस समय वह स्त्रियां मालिश द्वारा अपने शरीर को सुंदर बनाती है। आज भी उन देशों की औरतें उस बात को भूल नहीं है, मालिश का स्वास्थ्य एवं सौंदर्य वृद्धि का प्रधान साधन समझती है। आज भी टर्की, इटली, ईरान तथा अरबी आदि देशों में उंगली दिखाओ, ये उंगली को दिखाओ ऊपर, ये देख, ये ऐसे घूम के ऐसे खींचा जाएगा, ऐसे घूम के ऐसा खींचा जाएगा। करो। हाँ, 2 उंगली में घुसाओगे और खींचोगे ऊपर। अरे जो पैर कर रहा था उसको पहले। हाँ, पढ़ो। ये प्रधान समझते आज। हाँ, मालिश के के प्रथम प्रचलित है जहाँ शरीर के अंग प्रत्यंग की मालिश की जाती है। पुराने जमाने में अफ्रीका देश के हर्षियों के जलन तथा इस विवाह से एक 5-5, 10-10 बार मास पूर्व पर वधु के मालिश प्रतिदिन की जाती थी। उनका विश्वास था कि इस क्रिया से शरीर में सौंदर्य और यौवन फूट पड़ता है, जो स्वास्थ्य सत्य है। हमारे भारतवर्ष में भी यह रिवाज पाया जाता है, जिसका मानत्व भी वही है और जिनको हल्दी की रस्म कहते हैं। मेडागास्कर अफ्रीका की जंगली जातियों आज से 100 वर्ष पूर्व रोगों के शरीर रक्त शुद्धि के लिए मालिश का प्रयोग किया करती थी। कहा जाता है कि कैप्टन कुक ने सर्वप्रथम पाश्चात्य देशों का मालिश का अलौकिक गुणों का ज्ञान कराया था। तत्पश्चात लगभग सन 1860 ईस्वी डॉक्टर स्कॉट मर्दन क्रिया पर प्रेरित नगर में एक ओजस्वी भाषण देकर चिकित्सकों को ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया था। जर्मनी का एक विख्यात वैज्ञानिक सीजी डोर एक स्थान पर लिखा है कि शरीर के त्वचा एक आवरण या प्राकृतिक चादर के सदृश है, जिसकी स्वच्छता एवं सुंदरता के लिए मालिश धोबी के समान है, जिसका प्रयोग
नितांत आवश्यक है। मालिश के गुण का कार्य। मालिश वास्तव में मांसपेशियों को कसरत है। मांसपेशियों के लिए मालिश उतना ही आवश्यकता है जितना रक्त को सूक्ष्म नाड़ियों से प्रभावित होने के लिए उसमें जल का यथेष्ट मिश्रण है। मालिश का मंतव्य होता है मांसपेशियों में गति उत्पन्न करना। हमारे शरीर का भाग अनगिनत मांसपेशियों से मिलकर बना है। मांसपेशियों के फूलने पर उन्हें गति का अनुभव होता है और उनके नर्म एवं कोमल पड़ जाने उसमें एक प्रकार की सख्ती और शिथिलता आ जाती है। मांसपेशियों का हरकत चाहता है जिनसे उनको जीवनी शक्ति प्राप्त होती है। मालिश से उन्हें स्वतंत्र एवं अबाध गति तथा अपना कार्य सुचारू रूप से पालन करने के लिए क्षमता और शक्ति प्राप्त होते हैं। मानव शरीर के मांसपेशियां और रक्त प्रवाह का चोली व दाम का साथ है। दूसरे शब्दों में रक्त धारा का रक्तवाहिनियां नाड़ियों के बिना रुकावट से प्रभावित होते रहना शारीरिक मांसपेशियों की स्वस्थता पर ही निर्भर करता है कि वे दो महत्व कार्य मांसपेशियों की गति शिथिलता तथा नाड़ियों के उन्मुक्त रक्त प्रवाह हमारे सत्य स्वास्थ्य एवं सुखमय जीवन की आधारशिलाएं हैं। क्योंकि पहली दशा में शरीर का अंग प्रत्यंग लचीला होकर शक्तिशाली बन जाता है और दूसरी में शरीर के अंदर स्वाभाविक रूप से रक्त प्रवाह होते रहने से शारीरिक पाचन क्रिया को सहायता मिलती है। जो खाया जाता है शरीर में लगता है। जिस तरह शरीर का सारा कार्य स्वाभाविक रूप से एक ठीक होने लगता है। मालिश से रक्त प्रवाह रगड़ एवं गर्मी पैदा होकर तीव्रता उत्पन्न हो जाती है जो रोग के निवृत्ति के सहायक होती है। या वह कहीं की मर्दन क्रिया से रक्त में मिलने विषाक्त द्रव्य छांटकर अलग हो जाते हैं। आविष्कारकारी मार्गों में पसीना पेशाब आदि के रास्ते से होकर शरीर के बाहर निकल जाते हैं जिसमें रक्त शुद्धि होकर शरीर नवजीवन स्फूर्ति तथा युद्ध से परिपूर्ण हो जाता है। थकावट दूर होने लगती है। मालिश से बढ़ता शायद कि कोई अन्य उत्तम प्रयोग स्वस्थ मार्गों के अब तक ज्ञात हुआ हो। महात्मा गांधी इस कारण स्वास्थ्य के संबंध में नित्य ही अंगूठे प्रयोग करते रहते थे। मालिश की उपयोगिता में विश्व करते रहते थे और मालिश की अपनी दैनंदिन एक अवश्य अंग बनाए हुए थे। मालिश का प्रभाव मांसपेशियों स्नायुओं के रक्त के नालियों तथा त्वचा पर समान रूप से पड़ता है जिसकी वजह से रक्त के संचारण अति शीघ्र निम्न शक्ति का स्फूर्ति उत्पन्न हो जाती है। मालिश से मांसपेशियां कम थकावट के साथ कार्य करने योग्य हो जाती है। जोड़ लचीले और सौत्रिक बंधन ढीले हो जाते हैं। रक्त एक स्थान पर जमाव या चिपकाव दूर हो जाता है। रुकावट डालने वाला दूषित द्रव्य रक्त संचालित युक्त होकर बह जाता है। इसे अतिरिक्त शरीर के स्नायु जल पर मालिश का ऐसा आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ता है जिसे विविध प्रकार के पीड़ाएं बिल्कुल गायब हो जाती है। मालिश रोग की चिकित्सा। मालिश के लगभग सभी रोगों का इलाज आजकल यूरोप अमेरिका में धड़ल्ले के साथ हो रहा है। वह इस विषय में विशेषज्ञ मालिश के अनेक अस्पताल खोल रखे हैं जिनमें हजारों संख्याओं में रोगियों का इलाज केवल मालिश के विभिन्न वैज्ञानिक ढंगों का प्रयोग करके सफलतापूर्वक किया जाता है। उक्त दिशाओं में कुछ शहरों में ऐसे स्थानीयों का कायम की गई है कि जहां मालिश कला का व्यवहारिक ज्ञान कराया जाता है एवं उसकी शिक्षा दी जाती है। ये देखो हमारे यहाँ भी एक मिनट, ये देखो, ये जो पैर का मालिश कर रहे हो ना,
ये जो जॉइंट्स है इसमें ऐसे ऐसे उंगली चलाना है, ऐसे ऐसे, ये उंगली से ऐसे दबा के एक्यूप्रेशरल मैसेज कहा जाता है। हमारे यहाँ भी आयुर्वेदिक में मालिश पर काफी प्रकाश डाला गया है। आयुर्वेद में एक जगह आया है कि विष खाए हुए शरीर से विष निकालने के लिए मालिश अचूक चिकित्सा है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न रोगों में मालिश का प्रयोग भिन्न भिन्न तरीकों के शारीरिक विभिन्न अंगों पर किया जाता है, जिसका प्रभाव रक्त रंगों में एवं मांसपेशियों पर आश्चर्यजनक रूप से पड़कर रोग से छुटकारा दिलाया जाता है। गठिया का रोग, इस रोग में मालिश से बहुत लाभ होता है। मालिश करते समय शुद्ध सरसों का तेल या तिल का तेल प्रयोग लाना चाहिए तथा धूप में बैठकर मालिश करनी चाहिए। मालिश में उतनी ही ताकत लगानी चाहिए जितनी कि रोग आसानी से सह सके। मालिश करते समय रीढ़ और जोड़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन जगहों पर दोनों ओर से हल्की हल्की मालिश करते हुए हड्डी और जोड़ के तरह हाथ ले जाना चाहिए। मालिश काफ़ी देर तक होनी चाहिए जिससे राहत में यथेष्ट गर्मी और उसकी गति तीव्रता उत्पन्न हो जाए। मालिश प्रतिदिन नियमित रूप से और कुछ दिन तक करनी चाहिए, जिस बीच प्राकृतिक चिकित्सा संबंधित अन्य आवश्यकता नियमों को कड़ाई के स्थान पालन करने नितांत आवश्यक है। गर्भाशय का स्थान युक्त हो जाना, इस रोग में अनुभवी दवाइयाँ मालिश का प्रयोग करने कमाल करती हैं। मालिश के उन विभिन्न तरीकों का जिनका प्रयोग वे दवाइयाँ जिस रोग करती हैं, लिप बंद करना, अजारा, ढेरी, खीर है, नाभि टहलना या नाल उखाड़ना, या रोग प्रायः शक्ति से अधिक काम करने या पर कोई भारी वस्तु उठा लेने से हो जाता है। इस रोग में कभी कभी दस्त भी आने लगते हैं, जिसके चिकित्सा भी साधारण पेट की मालिश से गुणी व्यक्ति चुटकियाँ बजाते कर लेते हैं। हड्डियों के जोड़ों का उखड़ना, पेड़ पर से गिरने पर या अन्य किसी प्रकार से जब हड्डियों में जोड़ उखड़ जाते हैं तो बड़े बड़े डॉक्टर भी अकल हैरान हो जाती है। ऐसे अवसर पर हड्डी बैठाने वाले गुणियों की ही खोज होती है। हंसते हंसते केवल हल्की मालिश द्वारा उनकी बात ही बात में ऐसा बैठा देते हैं जैसे हड्डियों को जोड़ कभी उखड़ा ही नहीं हो। इससे अतिरिक्त उचित मालिश द्वारा अंत उतारने रोग, सिर दर्द का मोच और किसी अंग भी पीड़ा बड़ी सरल से दूर हो जाती है।